ओम दुर्गे नमो नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। शव को जलाते समय सर्पदंडा क्यों मारा जाता? बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी प्रसंग है। कथा को सुनते रहें। कथा गरुड़ पुराण से है। हिंदू धर्म में जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इसमें सबसे आखिरी संस्कार अर्थात दाह संस्कार को अंतिम संस्कार भी कहा गया है, क्योंकि यह संस्कार मनुष्य की मृत्यु के बाद किया जाता है और इसके बाद कोई संस्कार नहीं बचता है, इसलिए इसका नाम अंतिम संस्कार रखा गया है। मनुष्य की ज़िंदगी में जन्म के बाद कोई सत्य है तो वो है मृत्यु। जिस किसी ने इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इसे मृत्युलोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समय रहते इसे समझ जाता है वो अपने मरने के बाद मोक्ष पाने का प्रयास करता है। मरने के बाद भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो अगर मृतक के परिवार द्वारा विधि पूर्वक किए जाएं तो मृतक को उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। इन्हीं विधि में से एक है मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया। मृत व्यक्ति के शरीर को जलाते समय मृतक के सर पर 3 डंडा मारकर उसे फोड़ा जाता है। इसी को कपाल क्रिया कहते हैं। ये अंतिम संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ही शव पंचतत्व में विलीन हो जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में इस क्रिया को करना अनिवार्य होता है। यदि इस क्रिया को सही से संपन्न नहीं किया गया तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? चिता में शव के सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? हमारे ग्रंथों में इसका क्या महत्व है? शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से मरने वाली की आत्मा को शांति मिलती है। मगर इसके अलावा एक और भी वजह है जिसके चलते ऐसा किया जाता है। क्या कारण है इसका, आइए जानते हैं। इस वीडियो में गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में दाह संस्कार क्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में शव के कपाल में प्रहार करने की प्रक्रिया से जुड़े कई और धार्मिक तत्वों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम संस्कार को लेकर एक निश्चित विधि विधान का वर्णन मिलता है। इसका पालन हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय होता ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के समय शव को मुखाग्नि दिए जाने के बाद बांस के डंडे पर एक लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदाह के समय शव का सिर अच्छी तरह से जल सके। इसके पीछे का कारण एक ये भी है कि मनुष्य की हड्डी बाकी अंगों से मजबूत होती है, इसलिए उसे अग्नि में अच्छे से जलाने के लिए सिर पर घी डाला जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शव के कपाल को पूर्ण रूप से नष्ट करना क्यों आवश्यक है? वास्तव में इसे करने के पीछे का कारण गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण के अनुसार सर के ऊपरी भाग को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। मरने के बाद जिन व्यक्तियों की आत्मा सिर के ऊपरी भाग से निकलती है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसी तत्व के प्रतीक स्वरूप यह कपाल क्रिया की जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा ऐसा करने से मृत आत्मा को पितृलोक की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को करना कलयुग में आजकल इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अगर सिर पूरी तरह से नहीं जलता है तो अघोरी और तांत्रिक लोग बची हुई हड्डी उपयोग करके तांत्रिक विद्या और सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे आत्मा को अपने वश में करते हैं। इससे आत्मा उनकी दास हो जाती है और उसका उद्धार नहीं हो पाता है और बहुत ही कष्ट पाती है आत्मा। इस कारण से भी कपाल क्रिया करना आवश्यक है। इसके अलावा एक धारणा यह भी है, अगर कपाल क्रिया नहीं की जाए तो मृतक के प्राण पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं और
उसके नए जीवन के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके परिजन बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए शव के परिवार द्वारा अंतिम संस्कार की किसी भी प्रक्रिया में ढील नहीं दी जाती है। विभिन्न धर्मों में मनुष्यों के अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं और विधि विधान हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हें दफनाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में मृतक के शव को जलाने की मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार सिर में ब्रह्मा का वास होता है, इसलिए आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसके लिए मस्तक में स्थित ब्रह्मांड पंचतत्व का पूर्ण रूप से विलीन होना आवश्यक है। इसलिए कपाल क्रिया को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तब आत्मा उसी चक्र से शरीर को छोड़ती है जिस चक्र के आसपास हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ हो। अगर किसी व्यक्ति के मृत्यु के दौरान अपने आप मस्तक फट जाए, तो मतलब साफ है कि वह साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा और वह निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है। हिंदू धर्म में वर्णित कपाल क्रिया से जुड़ी ये बातें हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए किसी नियम से कम नहीं है, चाहे आप इन मान्यताओं में विश्वास रखते हैं या नहीं। ये मान्यताएं अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से लेकर मरण तक आपसे जुड़ी हुई हैं। कथा गरुड़ पुराण से थी। कथा बहुत ही सुंदर अद्भुत थी कि शव को जलाते समय सर पर 3 डंडे क्यों मारे जाते हैं, सर को क्यों फोड़ा जाता है, उसमें घी क्यों डाला जाता है, उसको पूर्ण रूप से क्यों जलाया जाता है सर को। बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा थी। कथा को सुनते रहें। कथा गरुड़ पुराण से थी। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शब्द को क्षमता की क्षमता की क्षमता की।